अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना एहतजाज रजिस्टर कराने के लिए डी चौक पहुंची थी, अब यह एहतजाज पूरी दुनिया में रजिस्टर हो रहा है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में पिटिशन दायर कर दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशल एक बैन अवी इदारा है और इससे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर भी बहुत बार पाकिस्तान में बात कर चुका है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में पीटीआई ने पिटिशन भी कर दिया, यानी ये मुकदमा अब आलमी फोरम्स पे जा रहा है। उसके साथ ही आलमी जरीदे द गार्डियन ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है। जो हेडलाइन बनाई है वो हेडलाइन ही बहुत चुभती हुई है और डायरेक्ट हिट करती हुई है कि जो पुलिस है एंड पाकिस्तान आर्मी दे आर एक्यूज्ड ऑफ फायरिंग एट इमरान खान सपोर्टर्स। और उस हेडलाइन के नीचे जो खबर द गार्डियन ब्रेक कर रहा है वो खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले गुज़श्ता रात बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं वो खबरें बड़ी डिस्टर्बिंग है। सबसे पहले तो तकरीबन 5:10 पर सुबह अलसुबह 5:10 पर सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के साहबजादे ने मतीउल्लाह जान साहब के एक्स हैंडल से एक पोस्ट की है और वो पोस्ट खासी डिस्टर्बिंग है, जिसमें वो ये रिवील कर रहे हैं कि गुज़श्ता रात 11 बजे पिम्स हॉस्पिटल की पार्किंग से उनके वालिद यानी सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और सहाफ़ी साकिब बशीर को अगवा किया गया। वो किडनैपिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पहले, फिर वो एबडक्टर्स की जो कॉनोटेशन है वो इस्तेमाल करते हैं। वो जबरी गुमशुदा करने वाले लोग कौन है? पहले उनको पिक किया गया, उसके बाद वो बताते हैं कि साकिब बशीर को 5 मिनट बाद रिलीज़ कर दी छोड़ दिया गया, लेकिन मतीउल्लाह जान को रिलीज़ नहीं किया गया। यानी मतीउल्लाह जान अभी भी जो अबडक्टर्स हैं, जो नामालूम अफ़राद हैं और नामालूम गाड़ी में आए थे और मोस्ट प्रॉबली किसी नामालूम मकाम पर मतीउल्लाह जान को ले गए हैं। उनसे वो ज़ाहिर है कि उनके वेयर अबाउट्स के बारे में उनकी फैमिली बहुत परेशान है और वो अरबाब इख्तियार से अब ये कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर उनके वालिद को बाज़ियाब कराया जाए और उनके वेयर अबाउट्स के बारे में कि वो कहाँ हैं, फैमिली को फ़ौरी तौर पर आगाह किया जाए। ये कोई पहली बार नहीं है कि मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया हो। इससे पहले इमरान खान दौरे हुकूमत में भी मतीउल्लाह जान को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से गिरफ्तार तो नहीं, किडनैप किया गया था या अबडक्ट किया गया था, जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था। और ये वो वक्त था कि जब पीडीएम तहरीक पूरे जोरों शोर से जारी थी और ये तहरीक इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए थी। मौलाना फजल रहमान इसकी सरबराही कर रहे थे। उस वक्त बिलावल भुट्टो भी एपीसी जब उन्होंने बुलाई थी सेम पेज पे थे, पीडीएम का हिस्सा थे। बाद में पीपल्स पार्टी अलहदा हुई थी। शहबाज शरीफ साहब इसमें मौजूद थे और ये सारी जो फिर मरियम नवाज साहिबा उस वक्त वोट को इज्जत दो का नारा लगा रही थी। उस वक्त वो बड़ी डंकी की चोट पे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करती थी और खुलेआम करती थी। यही वो वक्त था कि जब ये सब लोग इकट्ठे होके सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के घर पहुंचे थे और मतीउल्लाह जान से इजहार हमदर्दी किया था और बहुत क्रिटिसाइज किया था ना सिर्फ अबडक्टर्स को बल्कि इमरान खान गवर्नमेंट को कि जिस हुकूमत में मतीउल्लाह जान को अगवा कर लिया गया था। ये सारा मामला था। अब शहबाज शरीफ साहब का जो एक्स हैंडल है वो भी मतीउल्लाह जान के अगवा पर खामोश है। मरियम नवाज का एक्स हैंडल भी खामोश है। और बहुत से लोग, बिलावल भुट्टो साहब का एक्स हैंडल भी खामोश है। ये वो लोग हैं जो उस वक्त बात कर रहे थे। यानी इससे एक नतीजा तो अखज किया जा सकता है कि जो सियासतदान है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर किसी भी वक्त बदल सकते हैं। वोट को इज्जत दो का नारा किसी भी वक्त बूट को इज्जत दो के नारे में तब्दील हो सकता है। लेकिन वो सहाफ़ी जो अपने उसूलों पर समझौता नहीं करता, अपने प्रिंसिपल स्टांस पर खड़ा रहता है, नजरियात पे समझौता नहीं करता। मतीउल्लाह जान उस वक्त भी, अगर मरियम नवाज तो उस वक्त नजरिया जरूरत के तहत एंटी स्टैब्लिशमेंट बनी हुई थी ना, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जरूरत के तहत नारा लगा रहे थे ना, उस वक्त बिलावल साहब भी जरूरत के तहत एंटी स्टैब्लिशमेंट थे ना। अब उस वक्त पीडीएम थी, ऑपोजिशन थी। फिर जब आप एस्टैब्लिशमेंट की आके गोद में बैठ गए तो आपको हुकूमत मिल गई। अब आप हुकूमत में हैं, लेकिन वो सहाफ़ी जो उस वक्त भी अपने नज़रियात पे प्रिंसिपल उसूलों के ऊपर खड़ा हुआ था, प्रिंसिपल पोजीशन लिए हुए थे, वो आज भी उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा हुआ है। उसको उस वक्त भी उसके प्रिंसिपल्स पे खड़े होने की सज़ा मिल रही थी और आज भी उसको उसूलों पे समझौता ना करने की सज़ा मिल रही है।
तो यहाँ वो कहते हैं यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो सबसे पहले तो वो लोग जो उस वक्त आवाज उठा रहे थे, आज अगर आवाज उठाएंगे और उसी तरीके से मतीउल्लाह जान के घर पहुंचेंगे, उसकी फैमिली को बताएंगे कि मतीउल्लाह जान कहाँ है, बेटे को बताएंगे वियर अबाउट्स के बारे में, तो तभी उनके कलेजे को ठंडक पड़ेगी। और तभी ये जाहिर होगा कि आप किस कदर अपने उसूलों पे खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो दिस इज द हाई टाइम कि बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब, ये जरा फौरी तौर पे ट्वीट करें ना। सबसे पहले तो ये ट्वीट करें, और फिर अब आप हुकूमत में हैं, ट्वीटें तो उस वक्त अच्छी लगती है जब आप ऑपोजिशन में होते हैं। अभी आप ट्वीट तो कीजिए, लेकिन उसके साथ सद्देबाप फौरी तौर पर रिकवर करें। आप रिकवर करा के मतीउल्लाह जान की और बताइए कि अब डॉक्टर्स कौन है। तो दूसरी बात यह है कि कुछ और डिस्टर्बिंग खबरें भी आ रही हैं, और वो ये कि सहाफ़ी शाकिर अवान साहब, उनसे मुताल्लिक ये अब अभी मैं इसको कंफर्म इसलिए नहीं कि बराह रास्त उनकी फैमिली की तरफ से ये बात हम तक तो नहीं पहुंची, लेकिन सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि उनकी फैमिली से बात हुई शाकिर अवान की, और वो बताती है कि रात जो है साकिब जो शाकिर अवान है, उनको भी कुछ लोगों ने घर से पिक किया है, और 20 के करीब लोग जो है वो छत से घर के अंदर दाखिल हुए, अहले खाना से को बदतमीजी की, जाते हुए उनकी अहलिया से मोबाइल फ़ोन भी ले गए, और शाकिर अवान को भी रात जो है वो अबडक्ट कर लिया गया है। ये खबर सामने आई। अब ज़ाहिर है ये अब क्या है, इसके पीछे कौन है, मुबैना तौर पर अगवा की बात हो रही है। क्या डिटेल सामने आ सकेंगी? हुआ तो कैसे हुआ, कौन था? ये सब कुछ अनफ़ोल्ड होना बाकी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मतीउल्लाह जान, क्योंकि उनके साहबज़ादे ने कहा कि ब्रेवली, करेजियसली उन्होंने क्योंकि डी चौक प्रोटेस्ट कवर किया था, तो उसकी सज़ा मतीउल्लाह जान को दी जा रही है। डी चौक में मतीउल्लाह जान ये एक स्टोरी लेके आए थे कि जो रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वजह से नहीं, या पीटीआई के किसी कारकुन की गाड़ी के नीचे आके नहीं हुए। ऑल्दो हाशिम वल्द आसिम पीटीआई का कारकुन, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसकी गाड़ी को कब्जे में लिया गया, लेकिन मतीउल्लाह जान की ये स्टोरी थी जी कि रेंजर्स की अपनी गाड़ी जो बड़ी तेजी से निकली, और इस वजह से निकली कि उनके पास आंसू गैस के शेल खत्म हो गए थे, कारकुनान ने घेर लिया था, तो अपनी ही गाड़ी के नीचे आके रेंजर्स एहलकार जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। तो और फिर एक एनी शाहिद जो है उसका स्टेटमेंट भी ले आए थे, और फिर उस प्रोटेस्ट के को कवर कर रहे थे दिन भर। तो उनका बेटा ये कहता है कि क्योंकि उन्होंने बड़ा ब्रेवली इस प्रोटेस्ट को कवर किया है, तो उसकी सजा मिली है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द गार्डियन ने जो स्टोरी छापी है, और उसकी हेडलाइन मैंने आपके साथ शेयर की कि पुलिस एंड पाक आर्मी एक्यूज्ड ऑफ फायरिंग एट इमरान खान सपोर्टर्स, उसमें एक बात वो कर गए हैं, और वो बात ये है कि एक डॉक्टर जिसने अपनी एनोनिमिटी जो है वो बरकरार रखने का कहा, तो जाहिर है उसकी शनाख्त जाहिर नहीं की जा सकती, लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं बकौल जो गार्डियन छाप रहा है कि जी हमारे पास इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी थी, और 40 के करीब जख्मी क्रिटिकली इंजर्ड लोगों को लाया गया, और उसमें वो लोग भी थे कि जो गन शॉट्स जिनको लगे थे, और जो जख्म है उनके वो गोली लगने के थे। और उस पे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जी जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं, हुकाम हैं, वो हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहे, और उन्होंने वो जो रिकॉर्ड है, वो कॉन्फिस्केट कर लिया, वो कब्ज़े में ले लिया, और फिर कहा गया कि आपने इस हवाले से कोई बात नहीं करनी। और फिर हमने देखा कि जो पॉलीक्लिनिक है उसका भी जो मौक़िफ़ है वो सामने आया, और ये कहा गया कि कोई भी शख्स जिसको कोई गोली लगी हुई हो या इस तरह के ज़ख्म हो, ऐसा शख्स मौजूद नहीं है, और कैजुअलिटीज़ के हवाले से भी उन्होंने तरदीद की थी। ताहम ये इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, वो हमने आपके सामने रखा। तो दिस इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर, और बहुत डिस्टर्बिंग भी है, बहुत एक गैर यकीनियत सी की फ़ज़ा भी है। इस तरह की चीज़ें जब मुल्क में होती हैं, माहौल ऐसा बनता है, तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, और ये मुल्क में किसी भी किस्म के इस्तेहकाम के लिए, वो माशी इस्तेहकाम हो, समाजी इस्तेहकाम हो, या सियासी इस्तेहकाम हो, आम आदमी हो, उसके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।